हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेट अनलिमिटेड क्यों नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट अनलिमिटेड क्यों नहीं है। मतलब अब जो भी सिम का रिचार्ज करवाते हैं, बड़े बड़े रिचार्ज अब करवाते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि जो इंटरनेट है वो अनलिमिटेड दिया जा रहा है, बट उसमें जो स्पीड है, स्पीड क्यों नहीं दिया जाता आपको अनलिमिटेड। सो इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, क्या सच्चाई है, वो समझते हैं। सो सबसे पहले इंटरनेट अनलिमिटेड क्यों नहीं है, तो समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट सिंपली कई सारे कंप्यूटर्स, मिलियंस और बिलियंस में कंप्यूटर्स हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जो कि एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैसेज, कोई भी फाइल हो गया, वो भेज सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनेट को आप भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब भी आप फाइल शेयर करते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे, तो आप सिंपल दोनों फ़ोन्स को कनेक्ट करते हैं एंड देन फिर फाइल सेलेक्ट करके सेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनेट है वो बड़े लेवल पे है। बड़े लेवल पे है मतलब कि ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, बड़े बड़े कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, बड़े बड़े सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे जो डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो भी इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं, सिंपली जो भी आपने चीज़ सर्च करा वो इंटरनेट पे कैसे आया, वो एक सर्वर के थ्रू आया। सर्वर पे कैसे आया? सर्वर पे जो कंप्यूटर्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी आप वहाँ पे सर्च करते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो वहाँ पे बहुत सारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ पे हार्ड ड्राइव से, वहाँ पे सर्वर्स लगे हुए हैं और इन सब को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगता है, मैन पावर लगती है। और अगर कोई हार्ड ड्राइव या फिर कोई हार्डवेयर पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस भी करना होता है। तो अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो खर्चा कितना होगा आप ये सोचिए। यहाँ पे जो भी हार्ड ड्राइव्स वगैरह फेल होती हैं, आपको मालूम है जो हार्ड ड्राइव्स उसमें यूज़ की जाती है वो काफ़ी बार ख़राब होती हैं क्योंकि वो 24/7 यानी कि दिन रात चल रही होती है, काम कर रही होती है। सो अब यहाँ पे जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो ऑल टाइम चालू रहते हैं ताकि आप कोई भी इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करें तो वो सामने आ जाए। एंड इसी तरह से जो बड़े बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनी जो है इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरनेट से भी कंट्रोल की जाती हैं। यहाँ पे जो इंटरनेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इंटरनेट अनलिमिटेड क्यों नहीं है, इसका एक और रीज़न है ये है कि जब भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो ट्रांसफ़र डेटा भेजा जाता है, डेटा ट्रांसफ़र जब होता है तो उसमें एनर्जी लगती है और उस कंप्यूटर की पावर लगती है। सो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब जब कंप्यूटर की जब पावर लगती है, यूज़ होता है, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर है और जो हार्ड ड्राइव वगैरह है वो उनके ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी बड़े लेवल पे है और काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा है वो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये इंटरनेट फैला हुआ है। अब यहाँ पे अगर इंटरनेट को अनलिमिटेड कर दिया गया तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मात्रा में जो डेटा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा पावर यूज़ होती है, इसीलिए जो इंटरनेट को जो है अनलिमिटेड नहीं किया जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए इंटरनेट को अनलिमिटेड कर दिया गया, अनलिमिटेड स्पीड है, अनलिमिटेड डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्या होगा यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले चीज़ जो होगी वो ये कि यूज़र जो है अनलिमिटेड डेटा अगर एक्सेस है तो वहाँ पे कुछ भी वो डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में वो डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे कंप्यूटर में काफ़ी पावर लगती है उस डेटा को भेजने के लिए और सेंड करने के लिए। अब ऐसे में बहुत सारे मात्रा में जो यूज़र्स हैं जो डेटा को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जल्दी वो जो कंप्यूटर्स जो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। और अब इसके बाद जो है वहाँ की जो भी टीम होगी, वहाँ की जो मैन पावर होगी, उनको काम करना होगा उन कंप्यूटर्स को रिप्लेस करने के लिए, हार्ड ड्राइव्स को रिप्लेस करने के लिए, ताकि भी जो फिर से काम में ले पाएँ। सो इसीलिए जो यहाँ पे इंटरनेट को अनलिमिटेड नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जब इंटरनेट अनलिमिटेड होगा तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावर यूज़ होती है। आपको मालूम है जब भी कोई भी चीज़ हो ना कंप्यूटर में आप सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे भी एनर्जी यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा पावर यूज़ होती है। ओके, सो गैस यही रीज़न है यहाँ पे जो इंटरनेट है वो आपको अनलिमिटेड नहीं दिया जाता। अनलिमिटेड अगर आपको दिया गया है तो वहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो कम कर दी जाती है। देखिए, जब भी आप कोई भी वाईफाई या फिर सिम यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो एक लिमिट में आपको एक हाई स्पीड डेटा मिलता है एंड देन उसके बाद जो इंटरनेट का स्पीड है वो कम हो जाता है। वो इसीलिए ताकि आप जो है ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएँ, ज़्यादा डेटा अपलोड नहीं कर पाएँ या फिर डाउनलोड भी नहीं कर पाएँ, क्योंकि जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग होती है उसमें कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा पावर यूज़ होती है। और जो हार्ड ड्राइव्स है जो कि सर्वर्स में लगे होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पावर यूज़ होती है। सो बस यही चीज़ है, इसीलिए जो इंटरनेट है वो अनलिमिटेड नहीं है, उसका स्पीड भी लिमिटेड है और उसका डेटा ट्रांसफ़र जो है वो भी लिमिटेड ही रखा गया है। सो बस आई होप आपको मिल गया होगा एंड कोई भी क्वेश्चन तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।